धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्वर तिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष गौरनी निरुद्ध दुर्गरापदि कविश दिगंबरे मनो विनोद वेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। चलिए आज आपकी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हमारी सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, जो आज हमारा टॉपिक है बुध यानी 19 जुलाई को आपको आ गए रात्रि 8:46 पर। कहाँ पर आ गए हैं? आपके सिंह राशि में आ गए हैं, यानी अपने मित्र की राशि में आ गए हैं। और 5 अगस्त को बकरी हो जाएंगे और 22 अगस्त को कर्क राशि में वापसी चले जाएंगे और 28 अगस्त को फिर मार्गी हो जाएंगे और 23 सितंबर को उच्च राशि कन्या में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर चले जाएंगे। यानी जो आपको 66 दिन मिले हैं, इसका आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, इस बात को हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज से सावन स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आपको सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सावन का महीना शुरू हो गया है, तो आप ये वो समय शुरू हो चुका है। इस समय आप जो चाहोगे अपना भोले शंकर से, क्योंकि भोलेनाथ सबसे भोले भगवान है, आप ऐसे मान सकते हैं, जो चाहते हो उनसे मांग लो, जो चाहते हो उनसे ले लो। अगर प्रयास करोगे तो सारी चीज़ हासिल कर लोगे। और थोड़ा सा भी सावन में आपने थोड़ा सा भी अगर अपने आप को चेंज कर लिया और थोड़ा सा भी अगर आपने अपना कुछ समय भी उनके लिए निकाल लिया, चाहे मंत्र से निकाल लिया, चाहे जाप से निकाल लिया, चाहे अपना पूजा पाठ से निकाल लिया, चाहे मंदिर में जाके निकाल लिया, चाहे थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, चाहे दूध चढ़ा दिया, जो भी आपने चढ़ा दिया, आप देखना उसका जो फल मिलेगा आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी कहाँ पर आए हैं। आपके स्वयं के लगन में आ गए हैं। यहाँ पर आना तो आप समझ सकते हैं कि बुध क्या है। बुध आपकी बुद्धि है। बुध क्या है? आप ऐसे समझें, बुध आपका दिमाग है, बुध आपकी इंटेलिजेंसी है, बुध ग्रहों के आपके राजकुमार हैं और बुध अपने आप में व्यापार हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी ये वो समय होगा जो अगर आप जो कर सकते हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपके स्वयं लगन में आके बुध बैठ गए हैं। जब बुद्धि और आपका भाग्य स्वयं साक्षात आपके साथ आके बैठ गया है, राजकुमार स्वयं आके यहाँ बैठ गए हैं, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो इस समय आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। बरसते उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है। आप ऐसे समझो, बुद्धि का इस्तेमाल सही करोगे तो बुद्धि के इस्तेमाल से इस समय कहीं ना कहीं अपने मनोरथों में, कहीं ना कहीं अपने गोल में कहीं ना कहीं पूर्ति कर लोगे। ठीक है, समझो। चलिए बात कर लेते हैं। बुध आपको यहाँ बैठे हुए कहाँ देख रहे हैं? बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है? बुध की जो 7वीं दृष्टि है, बुध की 7वीं दृष्टि आपके सीधे आपके सामने पड़ रही है। सामने यानी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका होता है? आपकी मैरिज का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है, आपके व्यवसाय का होता है और आपकी यात्राओं को होता है। ठीक है, इस भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब, और यहाँ जो राशि विराजमान है, राशि भी आपकी विराजमान, आपकी कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि का यहाँ विराजमान होना, और दूसरे रूप से देखते हैं अगर सप्तम भाव से देखते हैं तो यहाँ शुक्र राशि का विराजमान होना, जिसके स्वामी मतलब आपका तुला राशि का विराजमान होना, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और ये दोनों के दोनों ही मित्र हैं आपके बुध के और आपके सूर्य के। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस समय अपने यहाँ पर अपने संबंध इतने घनिष्ठ और इतने अच्छे और इतने उत्तम बना सकते हो जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी। बस करना क्या होगा? करना ये होगा कि आपको मेहनत करनी होगी और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बुद्धि का संचार सही दिशा में करना पड़ेगा। सही दिशा में करेंगे तो अपने गोल पूरे कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि ये भाव आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप व्यवसाय को भी देख सकते हो, ठीक है ना? तो इसलिए, और यहाँ से आप नौकरी को भी देख सकते हो, यहाँ से आप अपने बॉस के संबंधों को भी देख सकते हो, यहाँ से अपने पार्टनरशिप के जितने भी काम धंधे होते हैं उन्हें भी देख सकते हो, यहाँ से आप अपनी गृहस्थी को भी देख सकते हो। लेकिन क्या है, हर काम में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपकी बुद्धि की। बुद्धि का जो इस्तेमाल है अगर पूर्ण रूप से और सही रूप से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी चतुराई से अपना काम निकाल के ले जाएंगे और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने आपको यहाँ दूसरी बात हमने आपको बता भी दी है, क्योंकि जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी कर्मों की राशि विराजमान है। जो आप मेहनत करते हो तो उसका फल वो आपको 100% देते हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके धन भाव की।
तो द्वितीय भाव की जो धन, जहाँ पर हम धन को देखते हैं और आपके कुटुंब को देखते हैं, यानी जो आपके चाचा ताऊ होते हैं परिवार में, उन लोगों को देखते हैं। वहाँ जो राशि विराजमान है, ये राशि भी इनकी स्वयं की राशि विराजमान है, कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो क्या होगा, यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। कहीं ना कहीं बुध आपको यहाँ भी सफलता अर्जित कराने का कार्य करेगा, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी एकादश भाव की। एकादश भाव में जो राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और ये भाव किसका होता है, ये भाव भी हमारा लाभ का, हमारी इच्छा का और हमारी आय का। तो क्या होगा, यहाँ भी हम इसका फायदा कहीं ना कहीं इनसे ले सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ भी विराजमान है। बुध का अगर पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहते हो तो बुध की कुछ रेमेडीज होती हैं जो आप कर लोगे। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं और बिना पैसे की रेमेडीज हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा पैसा लगना है या बहुत ज़्यादा समय लगना है, वो भी नहीं है, ठीक है ना। उसे आप थोड़ा सा आप काम कर लेंगे तो आपके लिए पूर्ण रूप से फायदा करेगा। क्या करना है, तो आपको करना क्या, एक तो अपनी जो छोटी आपकी बहनें हैं इस समय उनका विशेष ध्यान रखें। बुधवार के बुधवार अगर हो सकता है, मतलब बुध के समय जब भी आपको समय मिले, जो आपका समय चल रहा है, तुलसी का पेड़ लगा लेंगे, वो आपके लिए काम आएगा। और अगर आप पौधारोपण करते हैं या गार्डनिंग पे कहीं ना कहीं दिमाग लगाते हैं, बगीचे वगैरह पे अपने घर में फूल जो भी लगाते हो उनका थोड़ा सा भी ध्यान रखते हो, पानी देने का कार्य करते हैं, या गाय को, गौ माता को अपना चारा खिलाने का काम करते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो ये छोटे छोटे से काम है, ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा करेंगी। और इनका जो आपको फायदा होगा ये उम्मीद से भरे होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष में भी जो राशि विराजमान है आपकी, वो राशि भी आपकी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु। और गुरु क्या है, गुरु भी इनके मित्र हो गए। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं फायदा आप संतान पक्ष से भी आपके लिए ठीक रहेगा और उत्तम रहेगा, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि विराजमान है वो वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और ये भाव किसका होता है, ये भाव भी हमारा यश का होता है, प्रसिद्धि का होता है, रोजगार का होता है और हमारे कर्म का होता है। यानी यहाँ भी हमें इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि यह जो राशि विराजमान है वृषभ, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र भी इनके मित्र हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं या मित्र आपके यहाँ आता है तो आप सहज महसूस करते हैं। क्यों सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका मित्र होता है, उससे संबंध आपके कहीं ना कहीं घनिष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। और जब संबंध ऐसे होते हैं और मित्र होते हैं तो मित्र राशि होती है, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकते, उनका कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। बस जो हमने आपको बताया ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इन उपायों को आप जरा सा ध्यान रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसका फायदा ले लेंगे। अच्छा, एक उपाय और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो साबुत हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं। ये भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा, आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं। और विष्णु भगवान को अगर पीले पुष्प अर्पण करेंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ले लेंगे। और इस समय आपका सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो हमारा आपसे सबसे अनुरोध है, कोशिश करें कम से कम भोलेनाथ पर अपना दूध जल जो आप चढ़ाते हैं वो ज़रूर चढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि सावन का महीना वो महीना होता है, इसमें अगर आप जो चीज़ मांग के रखोगे, जो आप चाहोगे, मैं नहीं मानता कि भोलेनाथ आपको नहीं दे सकते। आपने देखा होगा, आपने शुरू में भी अगर देखा हो कि भोलेनाथ से कोई भी व्यक्ति उनसे अपना वो ले लेता था, वरदान हासिल कर लेता था। आपने देखा राक्षस उनसे थोड़ी सी देर में वरदान ले लेते थे, थोड़ी सी देर में भोलेनाथ मान जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ के लिए कुछ करके तो देखो आप, कम से कम ये छोटा सा जो हम कार्य आपको बता रहे हैं, अगर चले जाओगे मंदिर में और जल चढ़ा दोगे, दूध चढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। आप ऐसा अंदाज़ा लगाएं, तो कोशिश करें, ज़रूर जाएं। और हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।